हेलो नमस्कार दोस्तों, होली का राम राम सा। आपकी होली अच्छी होगी, हमारी ये मनोकामना है। तो दोस्तों, आज के दिन होली के दिन आया ये नया ओपिनियन पोल सर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि होली के बाद अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। होली भी आज का पूरी हो जाएगी। होलिका दहन होने के बाद अब आपको यह विदित होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको इस सक्रियता को देखकर इस ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुके हैं। तो ओपिनियन पोल सर्वे देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारा सपोर्ट और प्यार देते रहिए। मैं आपको बताता रहूंगा ओपिनियन पोल सर्वे संबंधित हर खबर। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस प्रक्रिया से लोकसभा चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से? दोस्तों, आप क्या कमेंट होगा, आपकी क्या राय है? क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं ऐड करूंगा ओपिनियन पोल सर्वे में। तो आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 272 का बहुमत आंकड़ा है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन के खाते अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 40 लोकसभा सीट और बीजेपी के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 20 लोकसभा सीट, कांग्रेस खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, उनमें से 35 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में वही 12 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट और बीजेपी खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 00 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 6 लोकसभा सीट और अदर्स पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, गोवा की बात करते हैं हम अगले राज्य। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं असम राज्य की। असम में 14 लोकसभा सीट है, तो उसमें से इंडिया गठबंधन को खाते में 6 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 18 लोकसभा सीट जाती 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। तो गाइस, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो गाइस, अब बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में 49 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 25 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में 20 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट और अदर्स पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 12 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके इस प्यार और सपोर्ट को हमारे साथ बनाए रहे, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन प्रेस करके हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन आपको जो भी आए
आएगी वह कमेंट सब आप इस पर कर देना, तभी आपको मैं ऐड कर लूंगा लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल सर्वे में। बात करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और एनडीए गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट आती नजर आ रही है। तो त्रिपुरा में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों इसके साथ अगले राज्य की बात करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको ओपिनियन पोल सर्वे संबंधित हर खबर बताता रहूंगा। और आज के इस होली के दिन आपका सपोर्ट और प्यार कितना करते हो हमारे इस चैनल पर हो, तो आज देखते हैं हम गाइज आपका प्यार और सपोर्ट। अब बात करते हैं अगला राज्य मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 00 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 24 और बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य झारखंड की। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से एनडीए के गठबंधन के 7 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और एनडीए गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी बढ़त के साथ अधिक लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई जा रही थी। अब बात करते हैं अगले राज्य गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो गुजरात में बीजेपी को भारी फायदे के साथ सरकार बनाने को मौका मिल सकता है। दोस्तों आप यदि गुजरात से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखना गुजरात में अब की बार कौन सी सरकार अधिक लोकसभा सीटें निकालेगी। क्या ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार यह सत्यता है। अब बात करते हैं अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और 2 ही कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों हिमाचल वासियों से मेरी एक विनती है, दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला किन कारणों से रह सकता है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 0 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य पार्टियों खाते में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों के खाते में 00 लोकसभा सीट बीजेपी को 15 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो हमारे इस महामुकाबले में बीजेपी को 185 और इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस को 283 लोकसभा सीट और अन्य को 75 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इस हमारे ओपिनियन पोल संपूर्ण हो चुका है 28 राज्यों की 583 लोकसभा सीटों का। इसमें से बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों आगे